अस्सलामुअलैकुम। आज इंग्लिश ग्रामर क्लास में हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? बेसिकली इट डिफाइंस अ नाउन, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये किसी भी नाउन को ख़ास या आम बयान करता है। इंग्लिश हैज़ टू आर्टिकल्स। इंग्लिश में दो आर्टिकल हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा लफ्ज़ होता है? बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल इज़ द। ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? आइए इस चीज़ को समझते हैं। यूजेस ऑफ द। Used, it is used for a specific object or for the object that both speaker and listener know. अगर किसी चीज़ के बारे में ख़ुसूसी हम इशारा कर रहे हैं या बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो हम द का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी द बुक। इसी तरह मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। अगर किसी चीज़ को दोबारा उसकी तरफ जानिब इशारा करके बोला जा रहा है तो हम द इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मूवी वॉज अमेजिंग। बिफोर प्लूरल कंट्रीज़ और अदर प्लूरल रीजन्स एंड बॉडीज़ ऑफ वाटर। अगर किसी दरिया का नाम है, किसी इलाके का कंबाइन एक नाम है तो हम द इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द नीदरलैंड्स, द USA, द UK वगैरह। बिफोर सर्टन एडजेक्टिव्स टू गिव अ प्लूरल मीनिंग। किसी ख़ास एडजेक्टिव को एक प्लूरल मीनिंग देने के लिए भी हम द इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रिच, द पुअर। लेकिन जब द इस्तेमाल करते हैं फिर रिच के साथ ES या S का इजाफा नहीं होता। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को अगर पढ़ें तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास N और A हैं। आइए इनके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक। अगर कोई एक आम सी चीज़ की बात की जा रही है, स्पेसिफिक नहीं है, तो उसमें हम द नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम आ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी अ पेन। यानी कि कोई भी आम पेन की डिमांड की जा रही है तो आ पेन कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो यूज द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज़ के बारे में हम पहली मरतबा बात कर रहे हैं तो हम आ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड अ बुक लास्ट नाइट। लेकिन इसी बुक का जिक्र दोबारा होगा तो फिर द इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 3, अ सिनोनिम फॉर नंबर 1। सम टाइम हम नंबर 1 के लिए आ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट 1 कैमरा, आई बॉट अ कैमरा। अब 1 की जगह हमने आ इस्तेमाल किया जो कि एक के मायने दे रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट वन ऑफ अ ग्रुप। अगर किसी एक ग्रुप की जानिब इशारा किया जाए तब भी हम आ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ सिंगर। वो एक गुलकारा है। अब सिंगर एक ग्रुप है तो उससे पहले हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ने के बाद जहन में ये सवाल उभरता है, वे शुड वी यूज़ ए एंड वेयर शुड वी यूज़ एन। क्योंकि ये तो दोनों हमने पढ़ा कि स्पेसिफ़िक चीज़ों के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता। आइए इस चीज़ को समझते हैं। ए कहाँ पे इस्तेमाल करना है और एन कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एन हम वॉवल साउंड के साथ और ए हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि AEIOU ये वॉवल्स हैं। तो इन से जो नाउन हमारे पास आते हैं उससे पहले हमने आर्टिकल लगाना है तो हम एन लगाएंगे, जैसे कि एन एप्पल। एप्पल आ वावल साउंड दे रहा है तो हमने एन लगाया, लेकिन दूसरी जानिब लिखा अ बुक। बुक बा साउंड दे रहा है जो कि वावल साउंड नहीं है तो हमने ए इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे अर्ज़ करती चलूँ कि वावल साउंड की बात है। अगर कोई लेटर वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा और आपको आ साउंड दे रहा है तो हम एन लगाएंगे, और जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन। और कोई वावल से शुरू हो रहा है लेकिन आ साउंड नहीं दे रहा तो हम ए लगाएंगे, अ यूनिक पर्सनैलिटी।
आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए।